Hello students. Today we will start with the leftover questions of exercise 10.1. In the last video we have done questions up to 6. Now we will start with the question number 7. Now question number 7, find the perimeter of the triangle with sides measuring 10, 5, 14 and 15 centimeter. तो आपने सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपने ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको गिवन है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है. सो वी विल ऐड ऑल दीज 3 साइड्स. दिस इज़ अ स्केलिन टाइप ऑफ ट्रायंगल क्योंकि तीनों साइड्स जो हैं अब आपकी डिफरेंट है. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन ऊपर किया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल थी आपकी जिसकी 2 साइड्स 8 8 थी. यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल थी जिसकी सभी सारी साइड्स जो थी वो 9 सेंटीमीटर थी. तो आपकी 3 टाइप्स की ट्रायंगल होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन. स्केलिन जिसमें तीनों साइड्स आपकी डिफरेंट होती हैं. नाउ फाइंड द पैरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन. अब नाउ व्हाट इज़ अ रेगुलर हेक्सागोन? हेक्सागोन क्या होती है आपकी, जिसकी 6 साइड्स होती हैं. आपने इसे चैप्टर 4 में भी किया है. बट रेगुलर हेक्सागोन क्या होती है कि रेगुलर हेक्सागोन होने का मतलब क्या है कि आपकी 6 की जो 6 साइड्स हैं वो इक्वल हैं. तो इसका मतलब क्या है, हर एक साइड आपकी बराबर है. तो एक साइड इन्होंने 8 सेंटीमीटर दी है, तो इसका मतलब जो बाकी की साइड्स हैं वो सारी आपकी क्या हैं, 8 सेंटीमीटर ही हैं. तो आप 8 + 8 + 8 + 8 6 बार प्लस भी कर सकते हो, या इंस्टेड ऑफ एडिंग 6 टाइम्स आप 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन क्या हो जाएगा, 6 × 8 यानी 48 मीटर. क्योंकि आपकी रेगुलर हेक्सागोन की सभी 6 साइड्स इक्वल होती है. रेगुलर मीन्स आपकी 6 साइड्स इक्वल हैं. ऑल द साइड्स ऑफ दिस फिगर आर इक्वल. तो हेक्सागोन की सभी साइड्स इक्वल हैं. तो बार बार प्लस करने की बजाय हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपकी क्योंकि 6 साइड्स होती हैं तो 6 से इंटू कर दिया, 6 × 8 48 मीटर आपका आंसर आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पैरीमीटर इज़ 20 मीटर. अब आपने क्या करना है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर. अब आपको साइड ऑफ स्क्वायर नहीं मालूम है, वो फाइंड आउट करनी है. हुज पैरीमीटर इज़ 20. इसका मतलब आपको जो स्क्वायर है उसका पैरीमीटर पहले से ही गिवन है. अब पैरीमीटर 20 है, पैरीमीटर 20 है मतलब आपकी ये जो टोटल लेंथ है ये चारों साइड्स की ये 20 है. और क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो 4 से डिवाइड करके हमें पता लग जाएगा. तो आपकी 4 से डिवाइड किया 20/4 यानी 5 मीटर. इसका मतलब आपकी हर एक साइड जो स्क्वायर की थी वो कितनी है, 5 मीटर है. तभी तो आपकी ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5. तो आपकी चारों साइड्स 5 हो गई. तो आपका टोटल कितना आ गया, 20 मीटर आ गया पैरीमीटर. तो आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि आपको पैरीमीटर गिवन है और आपको साइड निकालनी है. तो साइड के लिए निकालने के लिए आप डिवाइड करोगे. नाउ द पैरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन पेंटागन इज़ 100 सेंटीमीटर. अब रेगुलर पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं आपकी, 5 साइड्स होती हैं. जैसे हेक्सागोन की अभी हमने की कि 6 साइड्स होती हैं, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं. और क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है इट मीन्स ऑल 5 साइड्स आर इक्वल. जैसे वो रेगुलर हेक्सागोन दी हुई थी मतलब सारी 6 साइड्स इक्वल थी. तो इसे यहाँ पे रेगुलर पेंटागन है तो मतलब 5 की 5 साइड्स आपकी इक्वल हैं. और उन 5 साइड्स का जो टोटल है वो 100 सेंटीमीटर. क्योंकि ये आपको पेरीमीटर दिया हुआ है. पेरीमीटर का मतलब क्या है, सारी साइड्स का जो टोटल है वो आपका 100 सेंटीमीटर है. तो एक साइड क्या होगी उसकी, तो ईच साइड क्या है, तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन. 5 से डिवाइड करके ये 5 × 2 = 10 और ये 0 का 0, तो आपका ये कैंसिल हो गया. तो 20 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो एक साइड है आपकी वो 20 सेंटीमीटर. तो 20 ये भी, 20 इधर भी, 20 इधर भी, 20 इधर भी, 20 इधर भी. तो आपकी 5 की 5 साइड्स आपकी 20 थी. तभी आपका टोटल जो है वो प्लस करके 100 आया. 20 + 20 + 20 + 20 + 20 करके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. कि एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है. मतलब आपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्ट्रिंग इज़ यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर, इक्विलेटरल, रेगुलर हेक्सागोन. अगर आप मान लो जैसे ये क्वेश्चन में आपको जस्ट लाइक एक गेम बना के दी हुई है
कि आपके पास 30 सेंटीमीटर स्ट्रिंग है और आप उससे क्या करते हो, कभी स्क्वायर बना देते हो, कभी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हो और कभी आप उससे रेगुलर हेक्सागन। स्ट्रिंग मतलब एक वायर ले लो या एक धागा ले लो, मतलब तो उससे तो आप उस वायर से एक स्क्वायर बना देते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हो या आप रेगुलर हेक्सागन। तो एक साइड कितनी बनेगी, तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा आप साइड्स बनाते रहोगे उतने ही आपकी उसकी साइड छोटी होती रहेगी। तो स्क्वायर में आपकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 होती हैं, तो आप 4 से डिवाइड कर दो 30/4, यानी आपकी हर एक साइड जो है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग बनेगी। और क्योंकि आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपकी 3 साइड्स होती हैं, तब 3 से डिवाइड कर दो 30/10, क्योंकि टोटल लेंथ आपको स्ट्रिंग की 30 दी हुई है, तो 30/3 यानी 10 सेंटीमीटर। तो आपकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो 10 10 10 बनेगी। नाउ आपके पास रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन की आपकी 6 साइड्स होती हैं, तो 6 साइड्स, तो 6 5 30, इसका मतलब आप 6 से जब डिवाइड करोगे तो ये कैंसिलेशन में 5 आएगा। इसका मतलब हर एक लेंथ जो है वो आपकी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। तो एक तरह से ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, दिस इज़ योर पेरीमीटर, कि क्योंकि आप कोई भी साइड बनाओगे टोटल लेंथ तो आपकी वही रहनी है, तो टोटल लेंथ को ही तो हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो दिस इज़ योर पेरीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 and 14। अब ट्रायंगल की हमें पता है कि 3 ही साइड्स होती हैं और जिसमें से हमें 2 साइड्स आपको कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 36। अब हमें नहीं मालूम थर्ड साइड क्या है, बट 12 + 14 + थर्ड साइड करके आपका 36 आता है, क्योंकि ये पेरीमीटर दिया हुआ है 36 आपको। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको 36 दिया हुआ है और लेंथ ऑफ 2 साइड्स आपकी 12 and 14 है। तो 36 में से हम 12 and 14 माइनस कर देंगे तो आपके पास थर्ड साइड आ गई, और ये थर्ड साइड हमारी कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपकी थर्ड साइड 10 सेंटीमीटर थी, तो 10 + 12 + 14 आपका 36 हो गया पेरीमीटर टोटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क। अब आपने स्क्वायर पार्क है, मान लो आपके घर के सामने स्क्वायर पार्क है, आपने उसकी फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करनी है तो आपको क्या करना है, और स्क्वायर पार्क की जो साइड है वो 250 मीटर दी हुई है, तो 250 मीटर दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे स्क्वायर पार्क है, मान लो ये आपका स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क आपका ये वाला है, ठीक है। तो आपकी ये 250 मीटर है, 250 मीटर में यानी 250, और क्योंकि आपकी चारों साइड्स 250 हैं तो इसका मतलब 250 × 4 आपका कितना हो जाएगा, 1000। इसका मतलब टोटल आपकी 1000 मीटर फेंसिंग लगेगी। तो 1000 मीटर आपको फेंसिंग चाहिए। अब आप बाज़ार जाओगे और बाज़ार में आपका रेट क्या है, कि जब आप शॉपकीपर से पूछते हो तो रेट क्या है, 20 पर मीटर। अब 20 पर मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर फेंसिंग आपकी कितने की आती है, 20। फेंसिंग मतलब आप सीधा सा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फेंसिंग आप समझ लो रस्सी चाहिए एक, तो आपको अब बाज़ार से रस्सी बांधनी है स्क्वायर पार्क के चारों तरफ, और आपको रस्सी खरीदनी है, तो 1 मीटर आपको 20 चाहिए, और हमें कितनी चाहिए थी, 1000 मीटर। तो आप खुद ही सोचो कि कितने रुपए लगेंगे आपके टोटल, जब 1 मीटर फेंसिंग आपकी 20 रुपीज़ की आती है, तो 1000 मीटर जो है वो कितने की आएगी, तो उससे हमें पता लग जाएगा हमारे पास कितने पैसे लगेंगे। ना ये क्वेश्चन आपका है कि स्क्वायर, आपका साइड ऑफ स्क्वायर पार्क आपको 250 मीटर दी हुई थी, तो आपने पहले पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर आपका 1000 आ गया। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग आपकी कितनी है, 20 रुपीज़ है, तो 1000 मीटर की कितनी होगी, 20,000 रुपीज़ आ जाएगी आपकी। तो इसका मतलब आपको 20,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे स्क्वायर पार्क में अगर आपको फेंसिंग करनी है, क्योंकि पार्क बड़ा होता है तो ऑब्वियसली फिर पैसे भी ज़्यादा ही लगेंगे आपके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ। अब आपका पहले स्क्वायर पार्क था, अब आपका पार्क जो है रेक्टेंगुलर आ गया, और लेंथ और ब्रेथ आपको ये दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसका भी पेरीमीटर ही निकालेंगे, क्योंकि अब पेरीमीटर और क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × लेंथ + ब्रेथ। लेंथ आपको 175 दी हुई है और ब्रेथ आपको 125 दी हुई है। तो पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 300 आ गया, 300 × 2 यानी 600। इसका मतलब 600 मीटर आपको फेंसिंग चाहिए।
जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें फेंसिंग कितनी चाहिए थी 1000 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर आपका 1000 आया था। तो यहाँ पे हमें 600 मीटर चाहिए। अब आप बाज़ार जाओगे अगेन, तो रेट क्या है बाज़ार में, एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। अब आपका कॉस्ट जो है वो कितना है, 12 पर मीटर है, यानी 1 मीटर जो है 12 रुपीज़ की आती है। तो 600 मीटर कितने की आएगी, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करके हमें पता लग जाएगा। तो हमारे कितने पैसे खर्च होंगे, 7200 रुपीज़ जो है वो खर्च होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। कि स्वीटी जो है आपकी एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ रन करती है। अब स्वीटी स्क्वायर पार्क है और आपका साइड कितनी दी हुई है, 75 मीटर। तो 75 मीटर यानी हर एक साइड आपकी 75 है, तो इसका मतलब पेरीमीटर कितना हो जाएगा, स्वीटी साइड ऑफ स्क्वायर पार्क आपको 75 है, तो पेरीमीटर क्या है, 4 से इंटू करके निकलता है, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 75 300 मीटर। यानी अगर स्वीटी एक चक्कर लगाती है पार्क का, तो उसको कितना रन करना पड़ेगा, 300 मीटर। अब नेक्स्ट में क्या है, बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब बुलबुल जो है उसकी फ्रेंड एक रेक्टेंगुलर पार्क, कोई और पार्क है रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको 60 मीटर एंड 45 मीटर दी हुई है, तो उसके चारों तरफ रन करती है। तो हु कवर्स लेस डिस्टेंस, तो किसका डिस्टेंस कवर कम होगा, तो हम बुलबुल का जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका भी पेरीमीटर निकाल देंगे। तो लेंथ आपको 60 दी हुई है, ब्रेथ आपको 45 दी हुई है, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ आपको 60 दी हुई है, ब्रेथ आपको 45 दी हुई है, तो इन दोनों को प्लस किया 105 आ गया और मल्टीप्लाई 2 से करके आपका 210 मीटर। इसका मतलब बुलबुल जो है 210 मीटर का चलती है और स्वीटी को कितना रन करना पड़ रहा है, 300 मीटर। तो किसको ज़्यादा रन करना पड़ रहा है, स्वीटी को ज़्यादा रन करना पड़ रहा है और बुलबुल को कम। देयरफॉर बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस, तो बुलबुल जो है वो कम डिस्टेंस कवर करती है। तो देखा, इस तरह पेरीमीटर हमें कितनी तरह निकालना पड़ जाता है। जब हमें डिस्टेंस चारों तरफ का रन करना है, या लेस लगानी है, या फेंसिंग करनी है, या टेप लगानी है, या वुडन स्ट्रिप लगानी है, या इवन कि मम्मी को अगर दुपट्टे पे आपके लेस लगानी है चारों तरफ, तो उसके लिए भी हमें दुपट्टा आपका जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, तो उसके लिए भी आपको उसका पेरीमीटर ही देखना पड़ेगा कि दुपट्टे की लेंथ और ब्रेथ कितनी है, तो तभी आप लेस बाज़ार से ख़रीद के लाओगे। तो पेरीमीटर जो है बहुत सारी जगह काम आता है हमें एक्चुअल मतलब रूटीन लाइफ में, कि हमें रूटीन लाइफ में कितनी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं बाज़ार से, तो उसके लिए हमें बहुत सारी जगह पेरीमीटर काउंट करना पड़ता है। थैंक यू।